नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज संविधान दिवस 26 नवंबर को आज हम मिल रहे हैं अपने भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत जी से। आज संविधान के बारे में उनसे कुछ जानकारियां हम लेंगे। तो आइए मिलते हैं पंडित पंकज रावत जी से। जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है और ये 26 नवंबर 1949 के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। अब यहाँ बात आती है कि 26 नवंबर 1949 क्यों प्रसिद्ध है। तो 26 नवंबर 1949 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस समय भारत का संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था और जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे शुरुआत में, जैसे हम लोग कहते हैं संविधान के आरंभ में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये जो संविधान है भारत का बना कैसे और कब इसकी शुरुआत हुई। तो जो भारत में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो आज़ादी के जो लोग थे उन्होंने अब आज़ादी जो अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगने की जो मांग थी वो अस्वीकार कर दी। अब अंग्रेज़ों से ये मांग करने लगे कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, ये संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो इसी के पहले प्रयास में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन ये असफल रहा क्योंकि इसने ये घोषणा कर दी थी कि जो भी देसी रियासतें भारत संघ में शामिल होना चाहती हो जाएं, नहीं तो उनके लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को ऐसे बैंक का चेक कहा जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और भागो का नारा दिया और इस तरह से कैबिनेट मिशन जो क्रिप्स मिशन था वो भारत से चला गया। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। तो भारत का जो संविधान है, संविधान सभा है, मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही बनाई गई। जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में भारत आया, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। इसके संग 2 सदस्य और आए थे। हाँ, जो सुनने वाले बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो उत्तर होगा आपका 3। इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन। तो ये जो आज जो प्रश्न जो शहर सिटी समाचार ने जो अच्छे बीड़ा उठाया है कि संविधान सभा के संविधान दिवस पर जो संविधान के प्रश्न किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है और भारत के लोगों को ये संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया है, इसने भारत की संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का निर्वाचन तय किया। मतलब ये निश्चित किया गया कि जो भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, जो भारत के लिए संविधान बनाएगी, उसमें 389 सदस्य होंगे। फिर ये निश्चित किया गया कि ये 389 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ये 3 भागों में बांटे गए, प्रांत से, देसी रियासत और कमिश्नरी से। अब यहाँ प्रश्न आता है कि किन किन क्षेत्रों से कितने कितने आएंगे। तो प्रांतों से 292 सदस्य लिए जाने थे और जो देसी रियासत थी इनसे 93 आने थे और कमिश्नरी से 4 सदस्य आने थे। अब यहाँ एक और प्रश्न आता था कि भारत बहुधा विविधता का देश है और यहाँ पर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है। तो प्रांतों से जो सदस्य आने थे इन्हें सांप्रदायिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख के आधार पर बांटा गया। जैसे आज आरक्षण की व्यवस्था है, वैसे भी संविधान सभा में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन ये जातिगत नहीं था, ये सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर था। इसके बाद यहाँ था कि देसी रियासतें उस समय लगभग 600 के आसपास थी, इनको भी भारत संघ में मिलाना था और इनसे कितने सदस्य आने थे देसी रियासतों से, तो उत्तर था इनमें 93, यानी 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे। और इनमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो सिविल सर्विस की परीक्षा कर रहे हो या छोटी मोटी, इसमें प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस देसी रियासत ने भेजे, तो आपका उत्तर होगा मैसूर ने। और दूसरा प्रश्न आता है कि किस संविधान सभा ने किस देसी रियासत ने संविधान सभा में कोई सदस्य नहीं भेजा, तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि भारत का जो संविधान सभा बन के तैयार हो गई तो पहली बैठक कब हुई। तो यहाँ प्रश्न आता है कि 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई और जो पहली बैठक की अध्यक्षता की वो जेपी कृपलानी के प्रस्ताव पर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। तो बहुत से लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं, इसमें यह प्रश्न आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ दूसरा प्रश्न सच्चिदानंद सिन्हा पे ही बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर 9 के बाद 11 तारीख आती है, 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए और एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बना दिए गए और इसी दिन बी.एन. राव को संविधान का सलाहकार बनाया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो आगे जाके संविधान की प्रस्तावना के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ प्रश्न आता है कि संविधान की प्रस्तावना जो थी किस रूप में प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा में, तो आपका उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। अब
यहाँ प्रश्न आता है, देखिए बताने को तो बहुत सारा है, लेकिन जो संविधान दिवस से हम डायरेक्ट आते हैं तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 तक चली। अब संविधान, पूरे भारत के संविधान में जो संविधान सभा थी वो 389 सदस्य थे, लेकिन 3 जून 1947 की योजना के अंतर्गत पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। तो जो 389 सदस्य भारत की संविधान सभा में थे, पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद भारत की संविधान सभा में सिर्फ 299 सदस्य ही रह गए। लेकिन अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए और भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मर्पित किया गया। पूरा संविधान बन गया था, लेकिन 15 अनुच्छेद और 3 उपबंध थे। नागरिकता, निर्वाचन, अंतिम संसद से संबंधित उपबंध तुरंत लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निश्चय किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन जो जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहला अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी कि उसी की याद में हम 26 जनवरी 1950 को अपना भारत को गणतंत्र करें और पूरे संविधान को लागू करें। और भारत जो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और लगभग 63-64 लाख रुपए खर्चा है और कई देशों की यात्रा की। और भारत जो है विभिन्न देशों के संविधान का मिश्रण है, लेकिन भारत चूँकि बहुधा का देश है तो पूरे किसी भी देश से जो चीज़ उठाई गई वैसी की वैसी लागू करने की बजाय इस पर बहस की गई और बहस के बाद ही इसे लागू किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो इसलिए आज हम लोग संविधान, और दूसरा ये है कि बहुत से लोग जैसे अभी हमने सबका नाम लिया, राजेंद्र प्रसाद लिया, सच्चिदानंद सिन्हा लिया, BN राव, SC मुखर्जी लिए, तमाम जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, ये सब नाम लिए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण समिति, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था संविधान निर्माण में। जैसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर जी। इसमें 7 सदस्य थे और ये इनका काम ड्राफ्टिंग करना था। और बाकी जो, और हाँ एक चीज़ और है कि जो भारत की जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये ब्रिटिश की संसद पार्लियामेंट में पारित होने वाला सबसे बड़ा विधेयक था और यही भारत शासन अधिनियम बाद में जाके भारत का संविधान भी बना। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान निर्माताओं ने बनाया, नहीं, ये तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था वैसे ही के वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करके इसे भारत के लिए तैयार किया गया। और दूसरा ये है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। और एक और आता है कि विश्व का जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का है, समझ रहे हैं। तो ये भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है ना। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला है, अब भारत गणतंत्र भी बना और लोकतंत्र भी बना। अब लोकतंत्र क्या होता है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संविधान के द्वारा जनता में से जनता द्वारा चुने जाएं, और गणतंत्र क्या होता है जहाँ का सर्वोच्च शासक जैसे राष्ट्रपति जनता में से जनता द्वारा चुना जाए। तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है और गणतंत्र में सर्वोच्च शासक चुना जाता है। जैसे ब्रिटेन में महारानी है तो वहाँ गणतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल चुना जाता है। काय के लिए चुना जाता है? क्योंकि वहाँ के सर्वोच्च शासक को सलाह दी जा सके। तो इतना सा संविधान सभा के मौके पर मैं भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा देश स्वतंत्र रहे, गणतंत्र रहे, लोकतंत्रात्मक रहे, अक्षुण्ण रहे, एकता व अखंडता बनी रहे, ये हम लोगों का प्रयास है। और रोजगार युवाओं को सबसे पहले मिले। जय श्री राम, वंदे मातरम। बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके इस ज्ञान के विस्तार से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को बहुत बहुत ज्ञान मिलने वाला है और उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी राजनीति में। तो जय श्री राम, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।